अहम खबर दें, पाकिस्तान का दूसरा मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च। ISPR की जानिब से ऐसा बताया गया है। पाकिस्तान का दूसरा मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया गया है। ISPR की जानिब से ये अहम खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के दिफा के लिए अच्छी खबर है, पाकिस्तान के दिफा की मजबूती के लिए अच्छी खबर है और हमारे दुश्मन के लिए बड़ी ही बुरी खबर है। पाकिस्तान ने अपने दिफा को मजीद मजबूत कर लिया है, ऐसा बताया गया है ISPR की जानिब से। EO2 स्पार्को के सैटेलाइट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में मकामी सतह पर तैयार किया गया, ऐसा बताया गया है ISPR की जानिब से। EO2 का लॉन्च मुल्की खलाई सलाहियतों में अहम पेशरफ्त है। बड़ी और अहम खबर है पाकिस्तान के दिफा के हवाले से, पाकिस्तान के दिफा की मजबूती के लिए। पाकिस्तान का दूसरा मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक EO2 स्पार्को के सैटेलाइट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में मकामी सतह पर तैयार किया गया है। EO2 का लॉन्च मुल्की खलाई सलाहियतों में अहम पेशरफ्त है। बड़ी और अच्छी खबर है पाकिस्तान के दिफा के लिए। EO2 का कामयाब तजर्बा किया गया है पाकिस्तान की जानिब से और चीन की मदद से यह तजर्बा किया गया है। पाकिस्तान का दूसरा मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया गया है। EO2 स्पार्को के सैटेलाइट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में मकामी सतह पर तैयार किया गया है। EO2 का लॉन्च मुल्की खलाई सलाहियतों में अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान का मकामी सतह पर तैयार करदा सैटेलाइट EO2 चीन से लॉन्च किया गया है, आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम खबर के हवाले से ISPR की जानिब से बड़ी खबर है ये। खला के मैदान में पाकिस्तान ने एक और कामयाबी हासिल की है और पाकिस्तान ने अपने दिफा को मजीद वुसअत दी है, मजीद मजबूत किया है और बड़ी खबर आई है इस मैदान से। और पाकिस्तान का दूसरा मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया गया है। ISPR का ऐसा बताना है। EO2 स्पार्को के सैटेलाइट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में मकामी सतह पर तैयार किया गया है। EO2 का लॉन्च मुल्की खलाई सलाहियतों में अहम पेशरफ्त है, ऐसा कहना है ISPR का। और अभी आपको बताएं कि हुकूमत का सनतों को तो बिजली बिलों में रिलीफ सामने आ गया है, लेकिन छोटे घरेलू सार्फिन को हाई वोल्टेज का झटका लगा दिया। प्रोटेक्टेड समेत तमाम घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस बढ़ा दिए हैं। हुकूमती दरखास्त पर नेपरा ने फैसला जारी कर दिया है। प्रोटेक्टेड सार्फिन को माहाना 100 यूनिट बिजली के इस्तेमाल पर 200 रुपए और 200 यूनिट पर 300 रुपए फिक्स चार्जेस भरना पड़ेंगे। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन को माहाना 100 यूनिट पर 275 रुपए, 200 यूनिट पर 300 रुपए और 300 यूनिट पर 350 रुपए फिक्स चार्जेस देने पड़ेंगे। 400 यूनिट तक के सार्फिन पर माहाना फिक्स चार्जेस 2 गुना बढ़ाकर 400 रुपए मुकर्रर कर दिए गए हैं। माहाना 500 यूनिट पर 500 रुपए और 600 यूनिट पर फिक्स चार्जेस 675 रुपए कर दिए गए हैं। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि सेनेट में अपोजिशन अरकान का बानी PTI की सेहत के मामले पर एहतजाज और शोर शराबा। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का बानी की बेनाई मुतासिर होने के जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा। कहा सलमान सफदर की रिपोर्ट के मुताबिक आंख के मसले पर तवज्जो नहीं दी गई, जिससे बेनाई 85% चली गई है। तहकीकात करवाई जाए कि इस मामले में मुजरिम कौन है। राना सनाउल्लाह ने जवाब देते हुए कहा बानी की सेहत पर सियासत ना करें। सलमान सफदर की रिपोर्ट से साबित हो गया उन्हें जेल में तमाम सहूलतें दी गई हैं। चीफ जस्टिस की हिदायत और वकला से जो मामला तय हुए हैं उसके मुताबिक चेकअप और इलाज करवाया जाएगा। और अभी आपको बताएं कि पंजाब में स्कूलों के इम्तिहानात को डिजिटलाइज करने का इनकलाबी इकदाम। मुल्क में पहली मर्तबा पेपर्स की चेकिंग असातिज़ा नहीं बल्कि कंप्यूटर्स करेंगे। पंजाब में 8वीं जमात के पर्चों की चेकिंग कंप्यूटराइज्ड होगी। 8वीं जमात के इम्तिहानात मार्च के दूसरे हफ्ते से शुरू होंगे। 3 से 4 मज़ामीन पर मुश्तमिल इम्तिहानात सिर्फ 2 से 3 रोज तक जारी रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने इम्तिहानात के लिए 160 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। कंप्यूटराइज्ड चेकिंग के बाद 31 मार्च को इम्तिहानात के नताइज जारी किए जाएंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए। सबसे पहले आपको हम खबर दें, फैसल वावडा ने तहरीक इंसाफ को हुकूमत का जामिन करार दे दिया। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू करते हुए कहा PTI का बयानिया एक तरफ और सहारा दूसरी तरफ है।
PTI والے نہیں چاہتے کہ بانی جیل سے باہر آئیں، یہ جانتے ہیں بانی باہر آ گئے تو ان کی موجیں ختم ہو جائیں گی اور سڑکوں پر آ جائیں گے۔ فیصل وابڈا نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی سیاست کو مثبت قرار دیا۔ شہباز شریف کی حکومت سے متعلق سوال پر بولے، پاکستان کی سیاست میں کسی چیز کی 5 منٹ کی بھی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ اہم گفتگو کی گئی ہے فیصل وابڈا کی جانب سے، ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ حکومت کی ضمانت ضامن اس پی ٹی آئی، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ٹانگیں بندی ہوئی ایک ساتھ، نہیں، اس کے بیچ میں ایک پی ٹی آئی کی ٹانگ ہے جسے سالڈ کر کے اس کو بیس بنایا۔ پی ایم ایل این از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن پیپلز پارٹی اینڈ پیپلز پارٹی از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن پی ایم ایل این۔ ٹرائنگل میں جو پی ٹی آئی کی نیریٹو ایک طرف اور ٹانگ ایک طرف، تو سارا ٹوپی ڈرامہ جو ہوتا رہتا ہے، میں تو آپ کو 2.5 سال سے کہہ رہا ہوں یہ سارے لوگوں کو جی ہم آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور یہ اڈیالہ کے سامنے، یہ اتنی گہری پلاننگ کر کون رہا ہے؟ تو بڑے ذہین دماغ ہو گے نا کہ آپ، ظاہری بات ہے کہ ان کو پتہ ہے مثال کے طور پہ کل خان آ جائے تو یہ سڑک پر ہوں گے، جہاں پہلے تھے وہیں وہاں واپس چلے جائیں گے۔ وہ اندر ہے تو یہ اس جگہ پہ بیٹھے ہیں، they want him to stay inside۔ ٹھیک، جب تک وہ انسائیڈ ہے یہ موجیں ہیں۔ تو ان کی کرسی کا معاملہ آ گیا تو اس کا مطلب عمران خان تو باہر نہیں آنے والا۔ I don't see him coming out آج کے دن تک۔ سہیل آفریدی میرا بھائی جو ہے، اس نے فرنٹ لائن میں لڑنے کی بات کی، دشمنوں کے مقابلے میں پروکسیز کو مارنے کی، امن لانے کی، اچھی اچھی ساری باتیں ہوئی جو نظام کی اچھائی ہے، اور اس میں شاید اس میں کہیں اچھائی عمران خان صاحب کے لیے بھی وہ نکال سکے، تو وہ ویسی سیاست کر رہا ہوں اور پازیٹیو سیاست کر رہا تھا، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب، اس کا مطلب ہے کہ ان کی گڈی ہوا ہو یا نہ ہو وہ بس اڑی رہے گی۔ دیکھیں طلعت صاحب، اگر 5 منٹ میں آپ مجھ سے پاکستان کے بارے میں بات کریں گے اور میرے بارے میں بات کریں گے اور پاکستان کے بارے میں کریں گے، اس کی سیاست کے بارے میں کریں گے، تو میں 5 منٹ کی بھی شیورٹی اور گارنٹی آپ کو نہیں دے سکتا۔ فیصل وابڈا کا مکمل انٹرویو آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ریڈ لائن ود طلعت میں رات 10:03 پر، صرف سما پر۔ آگے آپ کو بتائیں کہ فرینڈ آف کورٹ سلمان صفدر کی رپورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی ایک آنکھ بر وقت علاج نہ ملنے پر 85% متاثر ہونے کا انکشاف۔ اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم نے عدالتی معاون کو بتایا کہ سابق سپرنٹینڈنٹ جیل نے 3 ماہ تک ان کی آنکھ کی بیماری کو سنجیدہ نہیں لیا، بچوں اور خاندان سے ملاقات نہ کروائے جانے، وکلا اور کتابوں تک رسائی نہ ملنے کی شکایت بھی کر دی۔ اسلام آباد سے سہیل رشید کی رپورٹ دیکھیے۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کو دستیاب سہولیات اور صحت سے متعلق سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی رپورٹ میں اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ عدالتی معاون بیرسٹر سلمان صفدر کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے ملاقات کے دوران بتایا کہ گزشتہ 3 ماہ سے ان کی بیماری کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ بانی کے بقول اکتوبر 2025 تک دونوں آنکھوں کی بینائی مکمل ٹھیک تھی، بعد ازاں آنکھوں میں دھندلاہٹ شروع ہوئی اور مسلسل شکایت کے باوجود جیل حکام نے کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا، پھر دائیں آنکھ کی بینائی اچانک ختم ہو گئی۔ انجیکشن اور علاج کے باوجود دائیں آنکھ کی بینائی صرف 15% رہ گئی ہے۔ سلمان صفدر میں رپورٹ میں لکھا کہ ملاقات کے دوران بانی کی آنکھوں سے پانی بہتا رہا جسے وہ بار بار صاف کرتے رہے۔ 2 سال سے ان کے دانتوں کا معائنہ بھی نہیں کروایا گیا، جبکہ باقاعدہ بلڈ ٹیسٹ بھی نہیں کیے جا رہے۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا ذاتی معالجین فیصل سلطان اور عاصم یوسف سے چیک اپ کروانے کی اجازت دی جائے۔ اگر ذاتی معالج دستیاب نہ ہوں تو کسی ماہر امراض چشم سے فوری معائنہ کروایا جائے۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی کہ بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں رکھا گیا اور ان کے سیل میں موجود ٹی وی غیر فعال ہے۔ ٹی وی کی عدم دستیابی میں کتابوں کی فراہمی کا حکم دیا جائے۔ سیل میں مچھروں اور حشرات کے خاتمے کے اقدامات اور فریج جیسی بنیادی ضرورت کی فراہمی کی بھی سفارش کی جاتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بانی سے وکلاء کی ملاقات نہ ہونے سے شفاف ٹرائل کا بنیادی حق متاثر ہو رہا ہے۔ عدالت سے استدعا کی گئی کہ بانی سے وکلاء کی ملاقات یقینی بنائی جائے۔ بانی کی اہل خانہ سے بلا تعطل ملاقاتوں کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ ایک اور اہم خبر، صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملک کی سیکورٹی صورتحال سمیت اہم معاملات پر مشاورت۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو غزہ اجلاس میں شرکت پر اعتماد میں لیا۔ اس پر مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ خصوصی عثمان خان سے۔ عثمان، بتائیے گا ملاقات کا حوال۔ جی بالکل، 2 بڑوں کی ملاقات پینڈنگ تھی اور آج باضابطہ طور پر وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ ایوان صدر چلے گئے، جہاں پر دونوں جماعتوں کے مرکزی رہنما بھی موجود تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک کی مجموعی سیاسی، معاشی اور سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اہم قومی اور داخلی سلامتی کے امور بھی زیر بحث ہیں اور آزاد کشمیر میں چونکہ اب نئے صدر کا انتخاب ہونا ہے اس کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئی ہے، اور غزہ امن بورڈ اور پاکستان کا نقطہ نظر جو ہے اس پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس کو بہتر بنانے اور مشاورتی عمل جاری رکھنے پر اتفاق کیا، اور جو آپس کی غلط فہمیاں ہیں اس کو بھی مل بیٹھ کر دور کرنے پر اتفاق کیا، اور صدر آزاد کشمیر کا معاملہ باہمی اتفاق رائے سے طے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور یہ اہم ملاقات تھی جس میں جو ملکی معاملات ہیں اس کے اوپر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔
उस्मान खान, शुक्रिया आपका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी पीटीआई से मुतालिक हुकूमत की मेडिकल रिपोर्ट पर शदीद तशवीश का इजहार। बोले पूरा सिस्टम एक बंदे को झुकाने में लगा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बानी के केसेस लगाए और फौरी इंसाफ दे। सलमान अकरम राजा ने कहा 1 साल से हमारी कोई दरखास्त नहीं सुनी जा रही, बानी को मजीद जेल में नहीं रखा जा सकता। इमरान खान साहब की आंख की बिनाई 10 से 15% तक आ चुकी है और ये इनकी जाली हुकूमत की रिपोर्ट है। हकीकत क्या है ये अभी तक ना हमें मालूम है और ना ही हमें एतमाद दिलाया गया। पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी लीडर के साथ ये किया गया है तो इसमें इनके कुछ अज़ाइम भी खून के प्यासे बन गए हैं। एक बंदे को झुकाने में लगे हुए हैं पूरा सिस्टम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीबन पिछले 1 साल से इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का केस नहीं लग रहा, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चाहिए कि वो केस लगाए और इंसाफ करे। आखिरी उम्मीद ही इन अदालतों से है। कौम के सबसे बड़े लीडर की एक आंख जो है इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल से दो चार है। पिम्स अस्पताल में रेटिना के हवाले से स्पेशलिटी रखने वाला कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। फिलफौर उनका मुकम्मल तिब्बी मायना हो, तिब्बी मायना वो डॉक्टर करें जिन पे खान साहब को एतमाद है। मियां वाली के अवाम अब किसी फ्रॉड को वोट ना दें, अवाम की मोहब्बत का जवाब खिदमत से दूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियां वाली में जलसे से खिताब। मेडिकल लॉ एंड ज़रई कॉलेज बनाने का ऐलान। कहा दावों पर नहीं अमली इक़दामात पर यकीन रखती हूं। मियां वाली को दिल का अस्पताल और ग्रीन बस मुबारक हो। की बार किसी फ्रॉड को वोट ना देना। आज मियां वाली के लिए मेडिकल कॉलेज का तोहफा लेकर आई हूँ। कॉलेज ऑफ एलाइड प्रोफेशनल्स भी मियां वाली में लेकर आ रही हूँ। बहुत जल्द मियां वाली में एक लॉ कॉलेज खुल जाएगा जिसमें मियां वाली के बेटे और बेटियां तालीम हासिल करके वकील बनेंगे। मियां वाली में एक कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ज़रई कॉलेज भी हम बनाने जा रहे हैं। तो दिन चले गए जब वोट तो मियां वाली से लिया जाता था लेकिन मियां वाली को रुलने के लिए छोड़ जाता था। ग्रीन बस जो लाहौर में चल रही है वो मियां वाली में भी चल रही है। 20 साल में इतना काम नहीं हुआ पंजाब में जितना पिछले 2 साल में हो गया। पंजाब आज माओ बहनों बेटियों के लिए एक महफूज सूबा है। पंजाब की माओ बहनों बेटियों की तरफ अगर कोई मैली आंख से देखता है मरियम नवाज शरीफ उसको माफ नहीं करती। 3 लाख एकड़ 5-5 एकड़ के टुकड़े करके मरियम नवाज शरीफ उन खानदानों को बिल्कुल मुफ्त देने लगी है जिनके पास रोजगार का सरिया नहीं है। अभी आपको बताएं कि बैरिस्टर सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा बानी पीटीआई किसी डॉक्टर से मिल सके ना ही माहिर मुआलिज से। उन्होंने कहा मैं जानता हूं कि मैं कैद काट रहा हूं, मेरा कोई फरमाइशी प्रोग्राम है ना ही कोई ज्यादा तवक्कुआत हैं। दिक्कत का काम था, बहुत मुश्किल काम था, बहुत भारी काम था, डेलिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मगर विदाउट एनी एडिशन, विदाउट एनी ओमिशन जो इमरान खान साहब ने मुझे अपने इंटरव्यू में बातें बताई वो सब मैंने डॉक्यूमेंट करके जो उनके इश्यूज़ थे वो सब के सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे रखे। इमरान खान साहब ने बार बार एक जुमला बोला कि मेरी लिमिटेड नीड्स और रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं एक्नॉलेज करता हूँ और अंडरस्टैंड करता हूँ कि मैं जेल में कैद काट रहा हूँ, मेरी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई मेरा ऐसा फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, मगर उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर तमाम जो अपने हालात वाक़यात हैं वो मेरे साथ शेयर किए। ना मैं किसी डॉक्टर से मिल सका हूँ, ना मैंने किसी एक्सपर्ट से मिला हूँ, ना मेरे आगे कोई जेल हकाम ने, जेल अथॉरिटीज़ ने कोई कागज़ रखा। वो वर्ड टू वर्ड वो नरेशन थी जो इमरान खान साहब ने मुझे ख़ुद बयान की कि उन्होंने गुज़िश्ता 3 महीने में क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। अलीमा खान का बयानिया दम तोड़ गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारण ने कहा है जेल में बदसलूकी और ख़राब हालात का दावा गलत साबित हुआ। पीटीआई बानी को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद कहा कि रिपोर्ट ने तमाम इबहाम दूर कर दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बानी पीटीआई को आम कैदी से ज़्यादा मराहत हासिल हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारण की जानिब से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अलीमा खान का बयानिया दम तोड़ गया है। जेल में बदसलूकी और ख़राब हालात का दावा गलत साबित हुआ। पीटीआई बानी को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। रिपोर्ट ने तमाम इबहाम दूर कर दिए हैं। वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद कहा बानी पीटीआई को आम कैदी से ज़्यादा मराहत हासिल हैं। रिपोर्ट के आने से जेल सहूलियात से मुतालिक दावे मुस्तरद हो
गए हैं। अहम बयान सामने आया है वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का। और अभी आपको बताएं कि बांग्लादेश में तारीख साज आम इंतखाबात, वोटिंग मुकम्मल हो गई, वोटिंग की गिनती जारी है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:30 बजे वोटिंग शुरू हुई, जो 3:30 बजे तक जारी रही। 300 से 299 हलकों में वोट डाले गए। एक हलके में उम्मीदवार की मौत के बायस इलेक्शन मुलतवी किया गया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक चंद एक नाखुशगवार वाकयात पेश आए, ताहम मजमूई तौर पर इंतखाबी अमल पुरअमन रहा। अमले के 3 अरकान को मुबैना धांधली के इल्जामात पर ड्यूटी से हटा दिया गया। गोपालगंज में पेट्रोल हमले में 3 अफराद जख्मी हुए। बांग्लादेशी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी डेटा के मुताबिक 2 बजे तक टर्न आउट 47.19% रिकॉर्ड किया गया। हतमी टर्न आउट इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। बांग्लादेश भर में 12 करोड़ 70 लाख से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करने के अहल थे। बांग्लादेशी वोटर्स ने आम इंतखाबात के साथ ही जुलाई नेशनल चार्टर की तौसीक के लिए रेफरेंडम में भी हिस्सा लिया। इंतखाबी नताइज के साथ रेफरेंडम पर आवाम की राय भी सामने आएगी। बांग्लादेश में इंतखाबात, समा की ढाका से लम्हा बा लम्हा रिपोर्टिंग। पोलिंग के बाद वोटिंग की गिनती जारी है। हमारी नुमाइंदा खसूसी सुमेरा खान कुछ देर पहले एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद थी। उन्होंने वहां क्या देखा आपको भी दिखाते हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 17 में, ढाका 17 में, और गुलशन का इलाका है ये। यहाँ पर इर्द गिर्द का इलाका जो है वो डिप्लोमेटिक एनक्लेव के तौर पर भी जाना जाता है। हसास पोलिंग स्टेशन था मगर ओवरऑल पुरअमन रहा। इस वक्त जो है हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर वोटिंग की वोट्स की काउंट का अमल जो है वो जारी है। इस वक्त वोटों की गिनती जारी है और ये आप मनाज़र ख़ुद देख सकते हैं। यहाँ पर मुबस्सिरीन की बड़ी तादाद मौजूद है, जिसमें OIC और अक़वाम मुत्तहिदा उनके मुबस्सिरीन अंदर देखे भी जा सकते हैं। उनकी मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन का जो स्टाफ है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग स्टाफ, वो इस वक्त इस जगह पर मौजूद है और वो अपना वोटों की गिनती का अमल जारी किए में, जैसे हमने आपको लास्ट अपडेट किया था कि वोट्स को जमा करके इस कमरे में लाया जा रहा था, वो आपने वो विजुअल्स भी देखे होंगे। अभी इनकी गिनती का अमल जारी है और तमाम तर मुताल्लिका अफराद वहाँ मौजूद हैं। और इस कमरे का जो दरवाज़ा है वो भी आपको बता देती हूँ, वो ये है मगर ये बंद है और मीडिया जितना भी है वो सारा बाहर है। तो हम इस वक्त यहाँ पर जितना भी बांग्लादेश का भी मीडिया है, डोमेस्टिक मीडिया है, फॉरेन मीडिया, वो सब के सब इस कॉरिडोर में है और वोटों की गिनती का जो अमल है वो जारी है और दरवाजे को बंद किया गया है ता वक्त ये कि गिनती कंप्लीट हो जाए और उसका एक गैर सरकारी नतीजा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश को भेजा जाए, वहाँ से उसको सरकारी तौर पर अनाउंस किया जाएगा। इस तमाम तर अमल में 1 से 2 घंटे बताया जा रहा है कि इतना वक्त लग जाएगा और इसीलिए यहाँ से मीडिया को रिक्वेस्ट की गई है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफिस के मीडिया सेंटर में पहुँचे ताकि वहाँ से मुसद्दिका इत्तलात जो हैं उनको दी जाएँ और वो फिर अपने मीडिया आउटलेट्स को दें। और अभी आपको बताएं कि बांग्लादेश में आम इंतखाबात के साथ साथ कौमी रेफरेंडम, जुलाई नेशनल चार्टर को आइन का हिस्सा बनाया जाए या नहीं। बांग्लादेश के अवाम ने अरकान पार्लियामेंट के चुनाव के साथ इस अहम मामले पर भी राय दी है। पोलिंग के दौरान रुकने पार्लियामेंट के इंतखाब के लिए सफ़ेद और रेफरेंडम के लिए गुलाबी बैलेट पेपर इस्तेमाल किया गया है। जुलाई नेशनल चार्टर में 32 जमातों ने आईनी इस्लाहात का मुश्तरका एजेंडा पेश किया था। रेफरेंडम की मंजूरी की सूरत में इलेक्शन के बाद बांग्लादेश के आइन में बड़े पैमाने पर तरामीम की जाएंगी। तरामीम की तजावीज़ के मुताबिक वज़ीर आज़म की मुद्दत 10 बरस से ज़्यादा नहीं होगी। ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए सदर के इख्तियारात में इजाफा किया जाएगा। पार्लिमानी इख्तियारात की तकसीम के लिए 1 के बजाय 2 ऐवानी पार्लियामेंट कायम की जाएगी। ख़वातीन के लिए मखसूस नशिस्तें 50 से बढ़ाकर 100 करने और 10% इंतखाबी टिकट्स ख़वातीन को देने की तजावीज़ भी शामिल हैं। जमात इस्लामी बांग्लादेश की क़यादत में 10 रुकनी इंतखाब के 3 हलकों में धांधली और बद इंतज़ामी के इल्ज़ामात, दोबारा इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। 10 रुकनी वफ्द की चीफ इलेक्शन कमीशनर से मुलाकात, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जमात इस्लामी के इल्ज़ामात का कोई जवाब नहीं दिया गया। तहम मुबैना धांधली में मुलविस इंतखाबी अमले के 3 अरकान को पहले ही ड्यूटी से हटा दिया गया था। और अभी आपको अहम खबर दें, वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने इलाकाई राब्तों को इंतखाब नहीं नागुज़ीर ज़रूरत करार दे दिया है। तुर्की में OIC वज़राए ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस से खिताब में रुकन ममालिक को गवादर के जरिए बहरी तिजारती सहूलियात देने की पेशकश कर दी। कहा
पाकिस्तान जनूबी और वस्ती एशिया का कुदरती तिजारती गेटवे है। अब्दुल अलीम खान की CPEC 2 में सरमायाकारी की दावत, मुआशी और डिजिटल कनेक्टिविटी को इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली का बुनियादी मुहर्रिक भी करार दे दिया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। OIC ट्रांसपोर्ट वुज़रा कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का दो टोक ऐलान। कहा, इलाकाई राब्ते अब इंतखाब नहीं, नागुज़ीर जरूरत है। OIC ममालिक को गवादर पोर्ट के जरिए तिजारती सहूलियात फराहम करने की पेशकश। बताया, गवादर पोर्ट वस्ती एशियाई रियासतों को गर्म पानियों तक मुख्तसर तरीन बहरी रास्ता फराहम करता है। वस्त एशिया का पाकिस्तानी बंदरगाहों से मुंसलिक होना ट्रेड और ट्रांजिट में इजाफे का बायस होगा। CPEC 2 के तहत OIC ममालिक के लिए सरमायाकारी के मौके मौजूद। पाकिस्तान जनूबी और वस्ती एशिया के संगम पर इलाकाई तिजारत का कुदरती गेटवे, जबकि इक्तिसादी और डिजिटल राब्ता खुशहाली और इस्तेहकाम का बुनियादी मुहर्रिक है। अब्दुल अलीम खान ने पाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान और काजाकिस्तान का 4 मुल्की इश्तराक अहमियत का हामिल करार दिया। OIC ममालिक के दरमियान जमीनी, मुआशी और डिजिटल कनेक्टिविटी के फरोग के अज़्म का यादा। कहा, पाकिस्तान में TIR ऑपरेशंस में गुज़श्ता साल के दौरान नुमाया इजाफा देखा गया है। OIC वुज़रा कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताई खिताब में तुर्क वज़ीर ट्रांसपोर्ट अब्दुल कादिर ने पाकिस्तान से वफाकी वज़ीर मवासलात की शिरकत का खैर मकदम किया, जबकि अब्दुल अलीम खान ने तुर्किया की मिसाली तरक्की और सदर रजब तैयब एर्दोआन की क़यादत को सराहा। नाज़रीन, पाकिस्तान के सैटेलाइट के बेड़े में इजाफा। पाकिस्तान ने दूसरा मकामी सैटेलाइट EO2 कामयाबी से लॉन्च कर दिया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट EO2 को चीन के योंगजियांग सी शोर सेंटर से खला में रवाना किया गया। सैटेलाइट जमीन के मुशाहिदे और इमेजिंग की सलाहियत बढ़ाएगा, मंसूबाबंदी और वसाइल के इंतजाम के लिए अहम डेटा भी फराहम करेगा। सैटेलाइट कुदरती आफात से बचाव के इंतजाम और स्ट्रेटेजिक मंसूबाबंदी में भी मुआविन साबित होगा। EO2 पाकिस्तान की सैटेलाइट तैयारी में खुद इन्हिसारी में बड़ी पेशरफ्त का आगाज है।